हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम यानी कि आपकी अभी बीएसटीसी 2024 की एग्ज़ाम हो गई है। इसके साथ में विभाग ने यानी कि कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी। उन्होंने आपकी आंसर की भी जारी कर दी है। आंसर की के बाद 7 जुलाई तक आपको आपत्ति दर्ज करने का टाइम दिया था कि 7 जुलाई को शाम 5 बजे तक आप जो भी आपत्ति आपके क्वेश्चन में आपत्ति है वो ऑथेंटिक डाटा के अनुसार आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसी के साथ में आप यानी कि 100 रुपये का चालान लगेगा, उसके साथ आप आपत्ति 100 रुपये की फीस कटवा के आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं पर क्वेश्चन के अनुसार। और आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बीएसटीसी की 2024 की कट ऑफ क्या रहेगी। सभी विद्यार्थियों का संशय है कि 2024 बीएसटीसी की कट ऑफ क्या रहेगी। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर 2000 बीएसटीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो इसकी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, आपका रिजल्ट घोषणा कब हो जाएगी और रिजल्ट के बाद यानी कि आपकी काउंसलिंग कब तक होगी। इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे, बन रहेंगे एंड तक। और अब तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं, बात करते हैं बीएसटीसी की कट ऑफ 2024 की दो कट ऑफ क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कैंडिडेट की। तो जनरल मेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल मेल कैंडिडेट में आपके जिस कैंडिडेट के यानी कि 415 से 425 के बीच नंबर आ रहे हैं उनका श्योर है वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपकी 395 से 405 तक फीमेल कैंडिडेट की रहने वाली है। ये जनरल फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चर्चा करें हम ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी यानी कि विद्यार्थियों की, तो ओबीसी मेल कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी मेल कैंडिडेट के आपके 405 से 420 तक रहने वाली, यानी कि 405 से 420 तक आपके ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ रहने वाली है। साथ ही में अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल आपके ओबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए आपके 390 से 400 के बीच ये ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की है। तो जिनके इतने नंबर बढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, वो काउंसलिंग करवा लेना। इनका फर्स्ट लिस्ट में आने के पूरे चांस है। हम फर्स्ट लिस्ट की बात करें कि इनका फर्स्ट लिस्ट में इनका नंबर आ जाएगा। और नेक्स्ट बात करें हम ओबीसी फीमेल की और मेल कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी की हमें ये है आपके ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट में आपके जिस कैंडिडेट के नंबर यानी कि 390 से लेके 405 तक आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट वाले अपने के लिए श्योर है, यानी कि इनके इतने नंबर के बीच कैंडिडेट कट ऑफ रहने वाली है। साथ ही में अगर बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट की, तो ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के जिस कैंडिडेट के यानी कि नंबर 370 से 385 तक नंबर आ रहे हैं उनका फर्स्ट लिस्ट में श्योर हो जाएगा, वो काउंसलिंग करवा लेना। और अभी हम चर्चा करेंगे कि काउंसलिंग के लिए क्या प्रोसेस रहेगी, उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस रहेगी, कब तक काउंसलिंग करवा सकते हैं, इसका भी एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट चर्चा करें हम एससी कैंडिडेट की, तो एससी मेल कैंडिडेट की चर्चा करें तो एससी मेल कैंडिडेट के जिस कैंडिडेट के यानी कि 370 से लेके 385 तक नंबर है वो अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। इनका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ जाएगा। और ये साथ ही में फीमेल कैंडिडेट की बात करें, एससी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपके इसके यानी कि 360 से लेके 370 वाली एससी मेल कैंडिडेट की महिला छात्राएं हैं वो अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं, उनका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ जाएगा। और साथ में एसटी की बात करें तो एसटी मेल कैंडिडेट की बात करें तो एसटी मेल कैंडिडेट ही आपके यानी कि जिस कैंडिडेट की 370 से 380 नंबर है वो काउंसलिंग उसके नंबर उनका सिलेक्शन श्योर है। सिलेक्शन मतलब यानी कि काउंसलिंग करवा सकते हैं, उनका फर्स्ट लिस्ट में आने के पूरे चांस हो जाएंगे। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें, एसटी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो एसटी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट की 360 से लेके आपके 375 तक, यानी कि इसमें ये आपके कट ऑफ है। इसमें 3 से 4 अंकों का ऊपर नीचे और फेर हो सकता है, बाकी ये सारी यानी कि इसके ऊपर कट ऑफ आपकी नहीं रहेगी। तो आपकी ये आपके 360 से 375 नंबर यानी कि एसटी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहने वाली। इनके इतने नंबर आ रहे हैं वो श्योर सिलेक्शन काउंसलिंग करवा लेना। बात करें कि बोनस अंक की, तो इसमें आपके यानी कि
आपके जो ऑफिशियल आंसर की जारी की थी वो 4 पार्टों में यानी कि ए, बी, सी और डी में जारी की थी, जिसमें आपके प्रत्येक यानी कि में 2-2 क्वेश्चन के आपके यानी कि बोनस अंक 2-2 क्वेश्चन के बोनस मिले, मतलब यानी एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो आपके 6-6 अंक यानी कि प्रत्येक सीरीज में आपके 6-6 अंक यानी कि 6-6 अंकों का बोनस मिला। साथ ही में आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत भी थे जिनकी आपने आपत्ति लगाई है, तो उसका आपको वो विभाग बोनस देता है या डिलीट करता है, वो उसके ऊपर है, यानी कि कोटा ओपन जो यूनिवर्सिटी के बारे में एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं उसके ऊपर है। बाकी आपके लिए यानी ये जिसने आपत्ति दर्ज करवाई उसको शोर हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें हम एमबीसी कैंडिडेट की, तो एमबीसी कैंडिडेट की यानी कि मेल कैंडिडेट की बात करें तो आपके एमबीसी की मेल कैंडिडेट के 390 से 400 तक नंबर है, उनका श्योर है कि वो काउंसलिंग करवा लेना। और साथ में एमबीसी के फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो एमबीसी के फीमेल कैंडिडेट के यानी जिसमें एमबीसी के फीमेल कैंडिडेट के 370 से लेके 370 से 385 तक नंबर आ रहे हैं, वो अपनी काउंसलिंग करवा लेना, उनका फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा। बात करेंगे हम ये थी यानी कि सभी कैटेगरी की हमने बताई है कि ये आपकी सभी कैटेगरी की मेल फीमेल SC ST OBC सभी कैटेगरी की हमने कट ऑफ बताई है, एक निर्धारित कट ऑफ है। और बात करें हम यानी कि काउंसलिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका ये हमने कट ऑफ की चर्चा कर ली है। अब बात करें कि रिजल्ट कब तक आएगा। जिस हिसाब से यानी कि आपके PTET की एग्ज़ाम 9 जून को आपकी PTET की एग्ज़ाम हो गई थी और उसका रिजल्ट आपको 4 जुलाई को जारी कर दिया गया था। इसी अनुसार आपके अगर बात करें रिजल्ट की तो आपकी BSTC के रिजल्ट की बात करें तो BSTC का रिजल्ट आपके जुलाई एंड तक कन्फर्म आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा या अगस्त के फर्स्ट सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और अब बात करें काउंसलिंग की, काउंसलिंग कब होगी, यानी काउंसलिंग अगर आपका रिजल्ट अगस्त तक या जुलाई के एंड में जारी हो जाता है तो उसके 2 या 3 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। देख लें जिस हिसाब से PTET के रिजल्ट आते ही PTET के यानी कि 2 दिन बाद काउंसलिंग चालू करवा दी गई थी, उसी हिसाब से आपकी यानी कि BSTC का रिजल्ट आते ही आपकी काउंसलिंग चालू करवा दी जाएगी। अगर BSTC इसके 3 से 4 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। काउंसलिंग में अब आपको काउंसलिंग में क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 3000 का चालान कराना पड़ेगा। साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि अगर काउंसलिंग में आपका नंबर नहीं आता तो आपकी ये फीस रिफंड हो जाती है। आपको इसके लिए 3000 का चालान कटा के आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। और बात करें तो आपके कॉलेजों की बात करें तो पूरे राजस्थान में 377 कॉलेज है इसके, गवर्नमेंट और प्राइवेट। और एग्ज़ाम सब इसमें समथिंग 26,000 सीटें हैं, यानी कि 26,000 सीटें BSTC की। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम से 5 से 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। तो इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी यानी कि जुलाई के एंड या अगस्त के फर्स्ट सप्ताह में जारी कर देगी, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। PTET से स्टूडेंट BSTC में ज़्यादा है। ये थे आपके सवालों के जवाब, जिसमें यानी कि BSTC हमने कट ऑफ के बारे में चर्चा की है, रिजल्ट कब तक आएगा और काउंसलिंग कब तक होगी, इन तीनों के विषय के बारे में चर्चा की है। बोनस अंकों की चर्चा कर लीजिए, आपको जो क्वेश्चन गलत है उसका बोनस अंक मिलेगा। साथ ही में आपके आंसर की में भी 2-2 क्वेश्चन का बोनस अंक मिल गया था। तो अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए एंड के साथ, एक नई वीडियो के साथ चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।